Hello everyone, welcome to Samta Education Trust. This is Neelam, your mentor for English and today we are going to discuss phrase replacement जो कि लास्ट के 2 सेशंस में भी हमने phrase replacement पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. तो आज भी हम इसी सेम टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं एंड रेदर वी कैन कॉल दिस एज अ फ्रेज रिप्लेसमेंट नहीं लेकिन फ्रेजल वर्ब का रिप्लेसमेंट भी कह सकते हैं या इसे फ्रेज रिप्लेसमेंट भी आप कह सकते हैं. सो एज पर द डायरेक्शन एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस गिवन इन कैपिटल इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस. मतलब कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एंड इस सेंटेंस में ये जो एक फ्रेज है या जिसे फ्रेजल वर्ब भी हम कह सकते हैं ये आपको कैपिटल में दिया गया है एंड आपको बताना है कि इस कॉलन वर्ड का मीनिंग या कॉलन फ्रेज का मीनिंग क्या होगा. सो आपको इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि इसका क्या मीनिंग होगा. अगर इन चारों में से भी इसका मीनिंग नहीं है सही तब आपका जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दिस. सो यहाँ पर देखते हैं ही डिसाइडेड उसने डिसाइड किया कॉल ऑन हिज फ्रेंड को कॉल ऑन करने के लिए एंड सी व्हाट द प्रॉब्लम वाज एंड वहां पर जाके देखिए कि क्या प्रॉब्लम है. सो देखिए आपके पास यहाँ पर 2 मिनट्स है एंड आपको डिसाइड करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा. सो चेक करते हैं एंड आई होप सभी का आंसर आ चुका है. सो यहाँ पर बात करेंगे ही डिसाइडेड टू कॉल ऑन हिज फ्रेंड. कॉल ऑन मतलब होता है विजिट करना, किसी पर्सन से जाके मिलना, इसे हम कहते हैं कॉल ऑन. सो उसने डिसाइड किया कि मैं कॉल ऑन करूंगा मतलब कि क्या करूंगा, मैं विजिट करूंगा मेरे फ्रेंड को. हिज फ्रेंड मतलब उसने कहा था ऐसा इसलिए उसके फ्रेंड को एंड सी व्हाट द प्रॉब्लम वाज कि वहां जाकर देखा कि क्या प्रॉब्लम है. सो करेक्ट चॉइस वुड बी ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए विजिट ही होगा. टेलीफोन नहीं होगा यहाँ पर. टेलीफोन के लिए यूज किया जाता है कॉल अप का यूज किया जाता है एंड डिस्कस विद भी नहीं होगा, इंटरव्यू भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा. सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर ए क्योंकि कॉल ऑन हमें ऐसा लगता है कॉल करना लेकिन कॉल अप मतलब होता है कॉल करना. यहाँ पर इस कॉल ऑन का मतलब होगा विजिट करना कि उसने डिसाइड किया कि यस आई विल विजिट माई फ्रेंड एंड सी व्हाट वाज द प्रॉब्लम या व्हाट इज द प्रॉब्लम, इस तरीके से. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लेट्स चेक गाइस. दिस सॉन्ग, ये जो सॉन्ग है डिड नॉट कैच ऑन, ये कैच ऑन नहीं कर रहा है कहां पर, चेन्नई में. इसका मतलब क्या होता है, कैच ऑन मतलब होता है बिकम पॉपुलर. इफ समथिंग बिकम्स पॉपुलर इसे हम कहते हैं कैच ऑन. सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर ए. दिस सॉन्ग मतलब इतना पॉपुलर नहीं है कहां पर, चेन्नई में. अनपॉपुलर हो ये कैंसिल हो जाएगा. होल्ड ऑन होल्ड करना, ओरिजिनेट भी नहीं एंड ऑप्शन ई भी नहीं. सो द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज टू बिकम पॉपुलर. नेक्स्ट क्वेश्चन.
सो लेट्स चेक गाइस, यहाँ पर ही ब्रॉट ऑफ अ बिग बिजनेस डील, मतलब एक जो बड़ी बिजनेस डील थी उसे उसने क्या कर दिया, ब्रॉट ऑफ कर दिया। एंड ब्रॉट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना, या हम कह सकते हैं किसी चीज को डिसमिस कर देना, डिसमिस्ड और कैंसल्ड। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर ई, ए सॉरी, पोस्टपोन तो यहाँ नहीं होगा, सक्सीड इन नहीं होगा, मेड पॉपुलर या नन ऑफ दिस भी नहीं। सो द करेक्ट चॉइस हियर इज कैंसल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो लेट्स चेक। आई होप सभी का आंसर आ चुका है। ही ऑलवेज लुक्ड डाउन ऑन हर, मतलब वो हमेशा क्या करता है, लुक डाउन करता है उस पर, हर पर। इसका मतलब क्या होता है, किसी को नीचा समझना, किसी को कम समझना, या किसी के बारे में लो ओपिनियन होना। सो यहाँ पर लुक्ड थोरोली एट, मतलब थोरोली कंप्लीटली किसी की तरफ देखना नहीं। हैड अ लो ओपिनियन ऑफ, यस ये सही है, किसी के बारे में लो ओपिनियन या किसी को कमजोर समझना, इंफीरियर समझना, इसे हम कहते हैं लुक डाउन ऑन। एंड यहाँ पर ये ऑन भी इसका पार्ट होगा, लुक डाउन ऑन होगा ये। लुक्ड विद एडमायरेशन नहीं, एडमायर करना। येर्न फॉर मतलब क्या होता है, लॉन्गिंग फॉर, लॉन्गिंग या हम कह सकते हैं इसे डिजायर, इसका जो मीनिंग होता है ये होता है लॉन्गिंग या डिजायर। जैसे कि शी इज यर्निंग फॉर हर पेरेंट्स, की ये पेरेंट्स से दूर रहती है, पेरेंट्स किसी और सिटी में रहते हैं एंड ये कहीं और रहती है, सपोज किसी गर्ल की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि मैंने कहा शी इज यर्निंग फॉर हर पेरेंट्स, की उसे पेरेंट्स से मिलने का काफी दिनों से डिजायर है या लॉन्गिंग है, मतलब जो चीज हमारे पास नहीं होती है, इसकी बहुत ज्यादा हमें इच्छा होती है, उसे हम कहते हैं यर्न फॉर। सो ये भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा एंड नन ऑफ दिस भी नहीं। सो यहाँ पर जो करेक्ट चॉइस होगी वो होगी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हैड अ लो ओपिनियन ऑफ, ही ऑलवेज हैड अ लो ओपिनियन ऑफ हर। नेक्स्ट, सो लेट्स चेक। आई होप सभी का आंसर आ चुका है। इन हिज स्पीच, उसके स्पीच में, भाषण में, द मिनिस्टर, यहाँ पर बात मिनिस्टर की जा रही है, जस्ट टच्ड अपॉन द टॉपिक ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब ये जो इन्फ्लेशन का टॉपिक था इसे क्या किया था, जस्ट टच अपॉन किया था, मतलब कि जस्ट ऐसे कैजुअल बात करना, किसी चीज पर हम कह सकते हैं, या बहुत ज्यादा सीरियसली ना बात करना, उसे हम कहते हैं टच्ड अपॉन। तो यहाँ इलेबोरेटेड, इलेबोरेटेड मतलब क्या होता है, काफी उसे डिस्क्रिप्टिव बनाना, काफी डिस्क्रिप्शन देना, काफी लंबा उसे खींचना। तो ये तो नहीं होगा। रेडिकुलस, रेडिकुलस मतलब अजीब सा, बेतुका, तो ये भी नहीं होगा। मेंशन कैजुअली, यस कैजुअली उसके बारे में बोला, मतलब कि बहुत ज्यादा सीरियस नहीं ली, जस्ट एक इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ी बात की। सो यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर होगा। अपलॉड करना मतलब कि तारीफ करना, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा एंड नन ऑफ दिस भी नहीं। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू मेंशन समथिंग वेरी कैजुअली, या कह सकते हैं नॉट सीरियसली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहाँ पर आपको टाइम मिल रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी, एंड ये जो चीजें हैं ये कॉपी में नोट डाउन करने के लिए भी, क्योंकि एक बार सॉल्व करने से आपकी जो डाउट्स होती है ये चीजें आपको याद नहीं होती है। ये सारे फ्रेजल वर्ब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये सारे कभी ना कभी पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, एंड ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ये पूछे गए हैं। सो आप यहाँ पर कोशिश कीजिए इसे नोट डाउन करने की भी, ताकि आप फ्यूचर में इसे रेफर कर पाए, रिवाइज कर पाए, क्योंकि किसी भी चीज को, किसी भी वर्ड को रिवाइज 2 या 4 बार रिवाइज करने के बाद ही वो चीजें लर्न होती है। सो यहाँ पर कहा जा रहा है ऑल द गुड्स, जितने भी गुड्स, गुड्स मतलब यहाँ पर क्या होता है, सामान। देखिए एक होता है गुड एंड एक होता है गुड्स। यहाँ पर ये गुड मतलब क्या होता है, गुड बॉय कहते हैं, गुड गर्ल मतलब ये होता है अच्छा। एंड ये जो गुड्स होता है, गुड्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, सामान, जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में, या चीजें। ओके, सो यहाँ पर ये जो गुड्स है सामान था। फॉर सेल, जो सेल के लिए था, बेचने के लिए था। वर क्या किया गया था, यहाँ पर सेट आउट कर दिया गया था। एंड यहाँ पर इस सेट आउट का मतलब होता है डिस्प्ले कर देना। ओके, या तो फिर दिखाना, मतलब डिस्प्ले करना ही दिखाना होता है, ताकि लोगों को दिखे, लोग अट्रैक्ट हो उसे देख के। तो यहाँ पर बोला जा रहा है थ्रोन आउट, फेंक दिया गया था, नहीं, डिस्प्ले किया गया था। यस, दिस विल बी द करेक्ट चॉइस। कैंसल तो नहीं होगा, कोई सेंस ही नहीं बनेगा यहाँ पर, एंड रिटर्न भी नहीं। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी डिस्प्लेड। ऑल द गुड्स फॉर सेल वर सेट आउट। सेट आउट का मतलब यहाँ पर डिस्प्लेड। आज काफी मैंने बेसिक रखा है सेशन, बहुत सारे बेसिक से ही क्वेश्चन, ताकि बेसिक चीजों से, ये जो सेंटेंस है इन क्वेश्चन से आपको ये चीजें, मतलब ये फ्रेजल वर्ब्स लर्न हो जाए, इस वजह से सेशन को बहुत ज्यादा आज बेसिक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट्स चेक। इफ वी टेल हिम, अगर हम उसे बता देते वी डिड नॉट मीट द डेडलाइन। देखिए डिड आया है, रूल्स भी डिस्कस कर लेते हैं हम बीच बीच में, ताकि रिवाइज हो जाए। डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। सो यहाँ तक तो बिल्कुल ये मतलब कि ग्रामेटिकली हमने एक रूल भी यहाँ पर रिवाइज कर लिया। द डेडलाइन, डेडलाइन मतलब क्या होता है, जो लास्ट डेट होती है, एक टाइम लिमिट मिलती है, उसकी जो लास्ट डेट होती है उसे डेडलाइन कहते हैं। सो अगर हम उसे बताएंगे कि हमने जो डेडलाइन थी, डिड नॉट मीट मतलब उस डेडलाइन तक हमने जो भी काम हमें करना था, जो कहा गया था, वो नहीं किया। ही विल बॉइल ओवर, वो क्या हो जाएगा, बॉइल ओवर। बॉइल मतलब क्या होता है, उबलना, मतलब कि गुस्सा होना। सो यहाँ पर गुस्सा होना, इरिटेट होना, एंग्री होना हो जाएगा। सो यहाँ पर फर्स्ट है बिकम रिलीव्ड। रिलीव मतलब क्या होता है, रिलीफ वर्ड से आया है, RELIEF, रिलीफ। रिलीफ मतलब क्या होता है, छुटकारा। तो रिलीव्ड हो जाएगा वो, बिल्कुल टेंशन फ्री नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। सीथ एंड यस, सीथ का मतलब ही यहाँ पर होता है कि गेट एंग्री और इन रेज, इसे कह सकते हैं हम गुस्सा हो जाएगा, या इसे हम कह सकते हैं रेज।
सो सीथ का मीनिंग आपको यहाँ पर पता होना जरूरी था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो ये सही आंसर होगा हमारा। रिटेलिएट, रिटेलिएट करना ये भी नहीं होगा। रिटेलिएशन, टेक ओवर करना नहीं, एंड नन ऑफ द अबाउ भी या नन ऑफ दिस भी नहीं। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी सीथ, एंड सीथ का मतलब होता है गुस्सा या रेज या फिर बॉइल ओवर, इसका मतलब भी होता है सीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो चेक करते हैं इस क्वेश्चन को भी, एंड आई होप सभी का आंसर आ चुका होगा। इफ आई एवर कम इन टू अ फॉर्चून, अगर मैं फॉर्चून, फॉर्चून मतलब किस्मत, अगर मेरी किस्मत बदल गई, ओके, आई विल रिटायर, मैं रिटायर हो जाऊंगा, सारे कामों से मुक्त हो जाएगा, हो जाऊंगा, रिटायरमेंट ले लूंगा। एंड गो एंड लिव बाय, कहाँ पर बाय मतलब के सहारे कह सकते हैं या फिर किनारे, बाय द सी साइड, सी साइड के साथ के पास जाके मैं रहूंगा, रिटायरमेंट ले लूंगा सारे कामों से। सो बोला जा रहा है इफ आई एवर कम इनटू अ फॉर्चून, एंड यहाँ पर अगर देखे तो कम इनटू का मतलब होता है इसका मीनिंग होता है डिराइव, डिराइव करना या मिलना, जेनेटिकली, जेनेटिकली या तो इनहेरिटेड। ओके, सो कोई चीज जेनेटिकली अगर हमें मिलती है या इनहेरिट होती है, इसे हम यहाँ पर कहते हैं कम इनटू। 1 मिनट गाइस। सो यहाँ पर अगर देखेंगे फर्स्ट, अर्न, अर्न मतलब क्या होता है, अर्न करना, कमाना, तो कमाना तो नहीं होगा, इसका मतलब होता है कि जेनेटिकली हमें मिलती है। इनहेरिटेड, इनहेरिटेड मतलब का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे फादर है, फादर की प्रॉपर्टी मुझे मिली, फिर मेरी प्रॉपर्टी नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगी, इसे हम कहते हैं इनहेरिट या इनहेरिटेड। तो मुझे अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी या ऐसा कुछ मिल जाए तो मैं अपने काम से रिटायरमेंट ले लूं एंड सी साइड के पास जाकर रहूं। फिर यहाँ पर बोला है स्पेंड मतलब खर्च करना नहीं, इनहेरिट, यस दिस वुड बी द करेक्ट चॉइस। लूज कर देना मतलब खो देना नहीं, एंड नन ऑफ दिस भी नहीं। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी इनहेरिट। इनहेरिट मतलब क्या होता है, जेनेटिकली हमें मिलता है, या हमारे जो एंसेस्टर्स से हमें मिलता है, या हमारे पेरेंट्स से जो चीजें हमें मिलती है उसे हम कहते हैं इनहेरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर अगर बात करें इन बोथ फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस मतलब जो बाहर से जो फीचर्स होते हैं हमारा, हम जैसे दिखते हैं, एंड पर्सनालिटी, सीता, सीता मतलब किसी गर्ल की बात की जा रही है, टेक्स आफ्टर हर मदर। अब यहाँ पर ये जो टेक्स आफ्टर होता है इसका मतलब होता है रिसेम्बल, रिसेम्बल करना, या जिसे हम कह सकते हैं लुक सिमिलर, मतलब बिल्कुल सेम दिखना। सो यहाँ पर बात करें डिफर्स फ्रॉम, नहीं, यहाँ बोला क्या जा रहा है कि सीता जो है बिल्कुल अपनी मदर की तरह दिखती है। इमिटेट्स, इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना, तो कॉपी तो नहीं होगा यहाँ पर, फॉलोज भी नहीं, रिसेम्बल क्योंकि वर्ड है तो ये सही ऑप्शन होगा यहाँ पर, एंड नन ऑफ दिस भी नहीं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो यहाँ पर अगर बात करें, इट वॉज स्ट्रेंज, ये काफी स्ट्रेंज था, अजीब सा कह सकते हैं। दैट शी वॉज एबल, कि वो एबल थी, मतलब कैपेबल थी, टू हीट इट ऑफ। अब हीट इट ऑफ इसका मतलब होता है, इस फ्रेज का मतलब कि बी नेचुरली फ्रेंडली, मतलब कि काफी फ्रेंडली होना, मतलब कि अच्छे रिलेशंस होना, या हम कह सकते हैं और वेल सूटेड, मतलब कि किसी से अच्छी फ्रेंडशिप होना, या फ्रेंडली होना, या वेल सूटेड होना, अच्छे रिलेशंस होना, या जिसे हम कहते हैं गेट अलोंग होना। सो ये हो जाएंगे इसके ये सारे सिनोनिम। सो बोला जा रहा है कि ये जो थी, ये अपने मेल फ्रेंड्स के साथ भी काफी अच्छे रिलेशंस थे, या अच्छे वेल सूटेड थी, या उनके साथ अच्छे रिलेशंस थे। तो यहाँ पर देखेंगे प्रूव हर पॉइंट, नहीं। शो हर सुपीरियोरिटी, अपनी सुपीरियोरिटी दिखाती थी वो, नहीं, कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं हाई पोजीशन पे हूँ। बी अट्रैक्टेड टू, नहीं। एंड गेट ऑन वेल, यस, गेट ऑन वेल इसका सिनोनिम होगा। यहाँ पर हम गेट ऑन वेल का भी यूज कर सकते हैं हीट इट ऑफ के लिए। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ई भी एलिमिनेट हो जाता है। सो यहाँ तक हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जिनमें हमें जो हाईलाइटेड या जो बोल्ड में फ्रेजेस दिए थे, इनका हमें मीनिंग बताना था। अब यहाँ से डायरेक्शन चेंज है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, एंड यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट होगी शुड रिप्लेस द फ्रेज प्रिंटेड इन बोल्ड, की बोल्ड में जो फ्रेज दिया गया है उसे हमें रिप्लेस करना है ताकि वो ग्रामेटिकली करेक्ट बन जाए। एंड इफ द सेंटेंस इज करेक्ट, जैसा कि अगर दिया हुआ है एज इट इज, अगर गिवन सेंटेंस बिल्कुल सही है, तब आपका आंसर होगा नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड, मतलब कि ऑप्शन नंबर 5। तो यहाँ पर देखिए, इस सेंटेंस में यहाँ पर ये आपको बोल्ड में दिया गया है, एंड आपको इस सेंटेंस को ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली बिल्कुल सही करना है। ओके, तो आपको इसे रिप्लेस करना होगा इन 4 ऑप्शन से। और अगर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये गिवन फ्रेज बिल्कुल सही है अपनी जगह, तब आपका आंसर क्या होगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, क्योंकि ये फ्रेज अपनी जगह बिल्कुल इस सेंटेंस में सही फिट हो रहा है। सो देखिए, आपके पास यहाँ पर 2 मिनट्स है। सो लेट्स चेक गाइस। यहाँ पर बोला जा रहा है द प्रेसिडेंट कॉल्ड ऑफ द वेल्दी कंट्रीज, वेल्दी कंट्रीज को क्या किया, कॉल ऑफ किया। अब कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना। सो वेल्दी कंट्रीज को कैंसिल कैसे कर देंगे, यहाँ पर ये तो गलत फ्रेज है। सो कॉल ऑफ वेल्दी कंट्रीज फॉर फाइनेंशियल एड, की यहाँ पर बोला प्रेसिडेंट ने वेल्दी जो कंट्रीज है, इन कंट्रीज को फाइनेंशियल एड, एड का मतलब होता है हेल्प, तो फाइनेंशियल एड के लिए मतलब हेल्प के लिए बुलाया। ओके, कॉल ऑन किया। सो यहाँ पर ये जो गिवन फ्रेज है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर देखते हैं कॉल ऑफ, ओ एफ ऑफ, ये ऐसा कोई फ्रेज नहीं होता है। एक होता है कॉल ऑफ, जबकि मैंने यहाँ पर आपको बताया जिसका मतलब होता है किसी चीज को क्या कर देना, कैंसिल कर देना। देन कॉल इन, कॉल इन मतलब क्या होता है, किसी को बुलवाकर अगर हम कोई काम, वर्क डन करवा रहे हैं, हमारा कोई काम है उसे हम डन करवा रहे हैं, कंप्लीट करवा रहे हैं, उसे कॉल इन कहते हैं। देन कॉल अप, कॉल अप का मैंने आपको शायद फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था। कॉल ऑफ मतलब होता है टेलीफोन करना है, मतलब किसी को कॉल लगाना। ओके, तो ये कॉल अप होता है। फिर होता है कॉल ऑन, एंड कॉल ऑन यहाँ पर सही आंसर होगा क्योंकि इसका मीनिंग होता है आस्क फॉर हेल्प, हेल्प के लिए बुलाना किसी को।
सो द करेक्ट चॉइस वुड बी कॉल ऑन हियर, द प्रेसिडेंट कॉल ऑन, उन्हें हेल्प के लिए बुलाया, किन्हें बुलाया, वेल्दी कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज जिसके पास काफी वेल्थ है, किस लिए, फाइनेंशियल हेल्प के लिए, पैसों की मदद के लिए, क्यों, क्योंकि फ्लड्स के वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, बहुत सारे कंट्री का एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखेंगे अगर, गेस्ट हैव टू चेक आउट ऑफ द होटल बिफोर मिड डे, मतलब मिड डे के पहले ही उन्हें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, चेकआउट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये जो गिवन आंसर है ये बिल्कुल गलत है, चेक आउट ऑफ, मतलब कि जो गिवन सॉरी फ्रेज है ये बिल्कुल गलत है, इट शुड बी चेक आउट, ओ एफ ऑफ होना चाहिए, ओ डबल एफ सॉरी, ओ डबल एफ ऑफ का यूज नहीं किया जाता है यहाँ पर। सो च्यू आउट करना मतलब कि चबा कर फेंक देना, नहीं, चेक आउट ऑफ, यस ये बिल्कुल सही है, चेकआउट तो हम कहते ही कहते ही आपको सभी को पता है, लेकिन ये ऑफ भी बोल्ड में था। एंड ओ डबल एफ ऑफ मतलब किसी भी चीज को स्टॉप कर देना या कैंसिल, तो ये तो नहीं होगा। चेक आउट ऑफ यहाँ पर सही आंसर होगा। इसका मतलब क्या होता है कि निकलने से पहले पूरा, मतलब जो सेटलमेंट होता है, जो भी पेमेंट करना है उस पेमेंट को सेटल अप करके निकलना, सेटल अप एंड पे बिफोर लिविंग, लिविंग मतलब छोड़ने से पहले, लिविंग अ होटल, सो चेकआउट करना होता है इसका मतलब। तो ये करेक्ट चॉइस होगी। चेक ओवर तो नहीं होगा, चेक आउट ऑफ विद भी ये गलत होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, नो करेक्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी चेक आउट ऑफ द होटल बिफोर मिड डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यहाँ पर बात करें, इफ आई कुड चिप ऑन देर आर अ कपल ऑफ इश्यूज आई वुड लाइक टू रेज, मतलब कि अगर मैंने इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज है जिसपे मैं क्या करूंगा, डिस्कशन कर सकता हूँ। तो अगर मैंने इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, ये चिप ऑन तो नहीं आता है चिप के साथ, इसका जो सही फ्रेज होता है वो होता है चिप इन। इफ आई कुड चिप इन, अगर मैं इस डिस्कशन में कंट्रीब्यूट कर पाया तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जिसे मैं यहाँ पर रेज करना चाहूंगा या डिस्कस करना चाहूंगा। सो चिप ऑफ ये गलत हो जाएगा, चिप अप भी नहीं होता, चिप ऐड भी नहीं, एंड द करेक्ट चॉइस वुड बी चिप इन, कि अगर मैंने यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सो यहाँ पर बोला जा रहा है अ लार्ज नंबर ऑफ एटीएम कार्ड्स। देखिए यहाँ पर एक ग्रामर रूल्स भी है इससे जुड़ा हुआ, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं तो रिवीजन भी हो जाएगी आपकी। अ लार्ज नंबर ऑफ जब भी आता है अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, तब इसके साथ जो नाउन आता है वो नाउन हमेशा कैसा होता है, प्लूरल। एंड यहाँ आप देख पा रहे हैं नाउन प्लूरल है। एंड वर्ब जो आती है इसके बाद अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ के बाद, सॉरी अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, हाँ सही बात है, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ के बाद तो ये वर्ब जो होता है, ये वर्ब भी यहाँ पर कैसा होता है, प्लूरल होता है। सो देखिए ये एक रूल भी हमने रिवाइज कर लिया। अब बात असली यहाँ पर क्या की जा रही है पूछते देखते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ एटीएम कार्ड्स हैव नेवर बीन यूज, ये कभी भी यूज नहीं किए गए, इवन वंस, एक भी बार, बाय जनधन अकाउंट होल्डर। मतलब ये जनधन अकाउंट होल्डर्स को ये एटीएम कार्ड्स दिए गए थे, बहुत सारे एटीएम कार्ड्स बांटे गए थे जब ये जनधन योजना आई थी। लेकिन बोला जा रहा है कि अ लार्ज नंबर ऑफ लोगों ने अभी तक ये एटीएम कार्ड एक भी बार यूज नहीं किए गए, मतलब ये जो बांटना हुआ एटीएम कार्ड का ये वेस्ट चला गया। तो यहाँ बिंग जो होता है, ये बिंग, ये बी वर्ड का आईएनजी फॉर्म होता है जो कंटिन्यूटी बताता है। क्या बताता है हमें, कंटिन्यूटी, कि कोई चीज कंटिन्यूअसली चल रही है ना। वर्ब का किसी भी, जैसे मैंने कहा डांसिंग, तो डांसिंग मतलब डांस कोई कर रहा है, तो ये बीइंग तो कंटिन्यूटी के लिए यूज किया जाएगा ना। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी तक किसी ने यूज नहीं किया है या नहीं किया था, तो यहाँ पर हमें इस बी वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा। एंड इस बी वर्ब का जो पास्ट फॉर्म होता है वो क्या होगा, बी डबल ई एन बिन। तो यहाँ पर आ जाएगा नेवर बीन यूज्ड, अभी तक यूज नहीं किए गए हैं। सो नेवर बीइंग यूज नहीं, नेवर विल बी यूज भी नहीं, नेवर बीन यूजिंग भी नहीं, क्योंकि बिन आया इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। सो यहाँ पर ये सही हो जाएगा, नेवर बीन यूज्ड, अभी तक यूज कर नहीं किए गए हैं। एंड यहाँ पर ये भी कैंसल हो जाएगा। सो द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखते हैं यहाँ पर, वी आर फेजिंग आउट आर ट्रिप, हमारी जो ट्रिप है इसे हम क्या कर रहे हैं, फेज आउट कर रहे हैं। अंटिल कब तक, जनवरी तक। क्यों कर रहे हैं, हमने एक ट्रिप बनाई थी, हम एक पिकनिक पर जाने वाले थे, हमने 10 दिन का एक ट्रिप बनाया था, इसे है ना जनवरी तक, इसे हम क्या कर रहे हैं, इस ट्रिप को फेज आउट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द हरिकेन, हरिकेन की वजह से। हरिकेन मतलब क्या होता है, साइक्लोन, साइक्लोन मतलब तूफान, ये जो तूफान आने वाला है या जिसकी आ सकता है या जो भी है, इस वजह से हम इस ट्रिप को क्या कर रहे हैं, फेज आउट। एंड फेज आउट मतलब क्या होता है, किसी चीज को ग्रेजुअली कम करना, अ ग्रेजुअल स्टॉपिंग किसे जिसे हम कह सकते हैं, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, या जिसे हम कह सकते हैं कि हम लोग किसी चीज को कुछ फेजेस में बंद कर रहे हैं। मतलब कि पहले इसका एक पार्ट बंद किया, फिर दूसरा पार्ट बंद किया, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर ये जो पिकनिक है ये तो ऐसी कोई चीज नहीं है जैसे कि बिजनेस या कुछ हो सकता है, इसे हम फेज आउट कर सकते हैं एक एक स्टेप में, थोड़ा थोड़ा। लेकिन थोड़ा थोड़ा नहीं, इसे हमने, इसी में यहाँ पर बात की क्या जा रही है कि हमने ये जो ट्रिप है ना, इस ट्रिप को पूरा का पूरा क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है या पोस्टपोन कर दिया है। एंड इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3, दैट इज पुट ऑफ। एंड पुट ऑफ का मतलब यहाँ पर होता है पोस्टपोन कर देना। ओके, सो पुटिंग आउट, क्रैकिंग आउट, पैनिंग आउट, ये सारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट। एंड द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज टू पुट ऑफ। पुट ऑफ मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन कर देना। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, थैंक यू वेरी मच।